तो क्या हाल है? आज हम रिव्यू करेंगे हमारे बाप दादाओं के ज़माने की मूवी, जिसके दम पे वो बहुत चौड़े हुआ करते थे। कहते थे कि मूवी तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी। आ रहे हैं, तुम्हारे ज़माने पर ही आ रहे हैं। तो भैया आज हम रिवीजन करेंगे बॉलीवुड की उस बेहतरीन मूवी का, जिसका नाम है। इस दुनिया में ना दो टाइप की मूवीज़ बनती हैं। पहली अच्छी मूवी जो साउथ वाले बनाते हैं, दूसरी बेकार मूवीज़ जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं। लेकिन इसी बीच में गुंडा एक ऐसी मूवी है जिसे आप अच्छे और बुरे के तराजू में रख के तोल नहीं सकते भाई साहब। मतलब ये मूवी उस लेवल की है जहां पर ऑस्कर जैसे अवार्ड भी कम पड़ सकते हैं। इस मूवी ने हमें एक से बढ़कर एक विलेन दी, मिली है गुंडा नंबर 1 से। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हाँ तो भैया इनका नाम है बुल्ला और ये रखते हैं अपना हमेशा खुल्ला। इस मूवी की आधी से ज्यादा स्क्रिप्ट में तो यही डायलॉग घुसा हुआ है। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुल्ला, क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला। अरे बस कर भाई। अरे ठीक है बुल्ला भैया, मान लिया आप खुला रखते हो। इनके यही खुला रखने की आदत की वजह से बुल्ला भैया के साथ में भरी जवानी में एक हादसा हो गया था। बात तब की है जब हमारे बुल्ला भैया बाथरूम में अपने दोस्तों के साथ में नहा रहे होते हैं और बाथरूम में साबुन गिर जाता है। तो बुल्ला के जो दोस्त होते हैं वो उस साबुन को बुल्ला भैया से बोलते हैं कि जरा इसे उठा दो, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। मजा आ गया आपको। अमित साबुन उठाइए, जरा साबुन उठाइए। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। लेकिन अमिताभ बच्चन के बराबर शायद बुल्ला में दिमाग नहीं था। उसे शायद तब ये बात ना पता थी कि अपने दोस्त के पीछे पिछवाड़ा नहीं किया जाता है और वो साबुन लेने के लिए झुक जाता है और इतने में उसके दोस्त उसकी पीपड़ी बजा देते। पता नहीं उन कमबख्तों ने ऐसी कौन सी नस दबा दी कि हमारे बुल्ला भैया के बोलने का तरीका ही बदल गया। मौत के तवे पर पकाना होगा, भाई के पास जा, जलाएंगे मरेगा। अरे बस कर भाई। हाँ भैया बुल्ला भाई से मिल लिए, अब मिलिए गुंडा नंबर 2 से। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। चुटिया हमारा बुल्ला का भाई है। ये उस मोम का बना है जिसमें बत्ती ही नहीं है। चुटिया के शरीर में सिर्फ उसकी चुटिया को छोड़कर इसका कोई भी अंग खड़ा ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसका भाई बुल्ला उसे टाइम टाइम पर दिलासा देता रहता है। तू निराश मत हो मेरे भाई, तू भी एक दिन मर्द बनेगा। मिलिए हमारे गुंडा नंबर 3 से। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। इबू अटेला हमारा एक ऐसा विलन है जो बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस है, जो सबसे एक ही बात पूछता रहता है, खाएगा केला। अब इसका केला कोई खाए या ना खाए, लेकिन श्रद्धा के पप्पा का जवाब हमेशा एक ही रहता है, खाएगा केला। हाँ। तो ये तुम खा सकते हो, तुम चुटिया थोड़ी हो, तुम तो चुटिया हो। एनीवे मिलिए विलेन नंबर 4 से। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। ये है हमारे वर्ल्ड क्लास गुंडा। तो कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट जैसी दिखने वाली जगह से, जहां पर कोई भी कभी भी कहीं से भी आ जा सकता है। तो यहाँ पे मिनिस्टर लंबू वाटा से मिलने के लिए आता है। काम की बात बता, जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। बिल्ली का दूध पी के मतलब साला तुम रायमे के चक्कर में कुछ भी पे लोगे। एनीवे हमें दिमाग नहीं लगाना है। मिनिस्टर बताता है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त की सुपारी देने के लिए आया है, लेकिन लंबू वाटा कंफ्यूज हो जाता है। अरे वो तो तेरा खासम खास था, तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास सोती थी, फिर भी दोनों में कोई लफड़ा नहीं होता। बट मिनिस्टर उसे बताता है, अरे बड़ा लफड़ा हो गया है, उसने हमारी सुपारी बुल्ला को दी है। बुल्ला का नाम लेकर तूने खड़ा कर दिया है मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ओ तो ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो हमारे संस्कारी चैनल पे, मेरी भोली वाली जनता को बिगाड़ना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं हम कितने शरीफ हैं। और ये क्या 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 खड़ा हो जाता है। गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर। ओह फिर ठीक है। पहले तो तुम दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, तू इधर से वो उधर से चुम्मा लेते थे, अब दोनों में लफड़ा हो गया। अरे बस कर भाई। यहाँ से गैंगवॉर की शुरुआत होती है। पहले लंबू आटा बुल्ला के आदमी को टपकाता है, उसके बदले में बुल्ला लंबू आटा के भाई कुंदन को निपटा देता है। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था,
अब वैसे तू अपने भाई के पास जा। जैसे ही बुल्ला कुंदन को निपटाता है वहाँ तुरंत लंबू आटा प्रकट हो जाता है, जैसे कि वो कुंदन की किच्ची कटने का इंतजार कर रहा हो। इसके बाद में आता है इस सदी का महा इमोशनल सीन, जिसके देखने के बाद में हर किसी की से आंसू आए होंगे। अरे दम निकल रहा भाई। अरे नहीं, दम को पकड़ के रख मेरे भाई, दम को पकड़ के रख। अबे बहन के बहरे लोमड़े, उसे हॉस्पिटल ले जा, चाकू लगाए उसे। अब तू उसे शायरी सुनाने में लगा है। वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी, मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब अपना लंबू आटा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है और इसके लिए वो बुल्ला की बहन को निशाना बनाता है। अरे माँ कसम, मैं तो समझा था कि बुल्ला की बहन कोई भंगार की दुकान हो, लेकिन हाय हाय, फेस सोनाली, टांगे रवीना और आंखें करिश्मा। बुल्ला की बहन उसे हिंदी में समझाती है कि मान जा झोपड़ी के, मेरा भाई तेरी किच्ची खोद देगा। पर नहीं, लंबू आटा उसकी बात को नहीं मानता है, क्योंकि उसने कांति शाह की मूवी लोहा को देख के रखा है और वो उस मूवी के नक्श कदम पर आज तक चल रहा है। तूने कांति शाह की पिक्चर लोहा नहीं देखी? उसमें एक डायलॉग है, छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए, और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। अरे बस कर भाई। उस जमाने में महिला हेल्पलाइन वाले नहीं होते थे क्या? एनीवे, जैसे ही लंबू आटा बुल्ला की बहन को टपकाता है, तुरंत ही इबू हटेला जाके बुल्ला को इस बात के बारे में बताता है। अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता तू? अब आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जिसे देखकर उस जमाने का हर एक आदमी रोया होगा। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, मुन्नी तो तू मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। बुल्ला अब अपनी बहन का बदला लेगा और लंबू आटा को लंबा करेगा। लेकिन एक मिनट, ये साला सामने क्यों गिरा है जबकि सब लोग तो साइड से आ रहे हैं? सॉरी, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, बुल्ला लंबू आटा को पकड़ लेता है, लेकिन लंबू आटा के तेवर फिर भी कम नहीं हुए हैं। वो साला रिप्लाई में अभी भी शाही पे लेगा। बहुत बुरा किया। अरे तो कौन सा बुरा किया? रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। अबे साले। और जब लंबू को लगा कि अब उसकी गुच्ची खुदने वाली है, तो वो बचने के लिए बुल्ला को एक ऑफर देता है। बुल्ला, मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा, टावल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार। और अगर मारना ही है, तेरे को छील छाल के मेरा छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा। गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे, ना मुझ पर ऐसे डाल डाल, डोरे 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 डोरे। बुल्ला भाई को इसका ऑफर पसंद नहीं आता है और वो इसको टपका देता है, और कुछ देर बाद वो उस मिनिस्टर को भी मरवा देता है जिसने लंबू को सुपारी दी थी। और कमाल की बात ये है कि ये एक होम मिनिस्टर है, इसके पास सिक्योरिटी है, पुलिस है और बंदूकें भी हैं, लेकिन हमारा चिकारा भाई सिर्फ चाकू लेकर जाता है और इस नेता को भरी दोपहरी में मार भी देता है। एनीवे, हमें दिमाग नहीं लगाना है। अपना चिकारा भाई यहाँ से भागते भागते एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वो पकड़ा जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। बताओ, आधी मूवी खत्म हो गई, हीरो अब एंट्री ले रहे हैं। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। ये सारे डायलॉग लिखे किसने हैं भाई? मैं तो कहता हूँ एक आधा दर्जन ऑस्कर इस भाई को दे दो। मैं कह रहा हूँ कतई जहर राइटर है यो। देखो, नॉर्मल मूवी में लिखे जाते हैं डायलॉग, लेकिन इस मूवी में डायलॉग की जगह पे शायरी और पोइट्री पे ली गई है। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। और कोई मुझे ये बताएगा कि ये कुली एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है? झोपड़ी की और रेलवे स्टेशन बना कर रखा है कतई। और कहने को इन भाई साहब के पिताजी हवलदार हैं, हवलदार का बेटा कुली। खैर, हमें क्या, हमें दिमाग नहीं लगाना है। आगे चलो। बुल्ला मिथुन दादा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वो उसकी बहन के पास 2 आदमी भेजता है, एक जो उसकी बहन की इज्जत लूटेगा और दूसरा जो उसकी बहन की इज्जत बचाएगा, ताकि जो उसकी बहन की इज्जत बचाए उसकी बहन उससे प्यार करने लग जाए। और उसका प्लान कामयाब भी रहता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों लड़की लड़का में सेटिंग भी हो जाती है। मेरी इज्जत बचाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत खूबसूरत हो।
अबे साले। नाउ बुल्ला का प्लान सक्सेसफुल हुआ। गीता को अपने जाल में फंसा ही लिया। घुस गया तो उसके दिल की खाली खोली में। अब शादी करेगा तू से, लेकिन हनीमून मनाएगा मेरा छोटा भाई चुटिया। बट चुटिया इज टोटली कंफ्यूज्ड और वो पूछता है ये कैसे हो सकता है? पर बुल्ला के पास इसका भी जवाब है। वो पूरी तैयारी के साथ आया है। तेरे अंदर आग भर देगी ये गोली, फिर तू फाड़ देगा उसकी चोली। फाइनली ये बंदा मिथुन दादा की बहन से शादी कर लेता है और मिथुन दादा और उसके घर वाले अपनी बिटिया को बिना लौंडे का बैकग्राउंड चेक करे शादी कर देते हैं। और प्लान के मुताबिक फाइनली अब हमारा चुटिया हनीमून मनाएगा। अभी कौन सा विटामिन बाजार में बिक रहा है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एनीवे, उस गोली से ऐसा विस्फोट हुआ कि मिथुन दादा की बहन और लोग सिधार गए। अपनी बहन को मरा हुआ देख मिथुन दादा क्रोध की अग्नि में जलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो चुन चुन के एक एक गुंडे की खींची खोदना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो नंबर लगाएंगे ईबू हटेला का, पर ईबू हटेला भी अपना ईबू हटेला ही है क्योंकि भाई हमारा हेल्थ कॉन्शियस है और 6 पैक कमिंग सून वाली टी शर्ट पहनता है, इसलिए वो अपने प्रतिद्वंदी से पूछता है। पर मिथुन दादा उसका केला खाने से मना कर देते हैं और हमारा ईबू हटेला डर के मारे कब्रिस्तान में जाके छुप जाता है। पर हमारा ईबू हटेला इतना गधा है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके घर के पास एक कब्रिस्तान भी है। अबे जब तेरे को पता ही नहीं था तो सड़क पर नंगा काहे घूम रहा था बे? खैर कुछ भी हो, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमारे मिथुन दादा ईबू हटेला को जमीन में गाड़ देते हैं, वो भी घुसा मार मार के। फिर चाकू से उसकी मुंडी भी काट देते हैं और चाकू फिर वहीं फेंक के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें घंटा डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि वे मिथुन दादा हैं। खैर फिर मिथुन दादा ने नंबर लगाते हैं मंत्री का। मिथुन दादा के पास बिल्कुल अद्भुत शक्तियां हैं। वो साइकिल के पीछे से हाथ लगा के बैठ के मंत्री को मार सकते हैं, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मिथुन दादा एक गोली गाड़ी के शीशे पे मारते हैं जिससे पूरी गाड़ी 10 बार पलट जाती है। ये कौन सी कंपनी की गोली है जो इतनी तबाही मचा रही है? खैर हमें दिमाग नहीं लगाना है। इतनी बार गाड़ी पलटने के बाद भी मंत्री बच जाता है और वो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए बीच की तरफ भागता है और एक लकड़ी के बोट के पीछे जाके छुप जाता है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ भी पुलिस वाले हैं, सबके पास बंदूक है, पर साला कोई बंदूक यूज नहीं करेगा। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमको दिमाग नहीं लगाना है। फिर पता नहीं कहाँ से कोई अननोन बंदा आता है और मिनिस्टर को उड़ा देता है। फिर शंकर भाई यानी हमारे मिथुन दादा को उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले, तू ये मत भूल कि तेरी बहन का हमने तबला बजाया था और अब हम ढोलक बजाएंगे। ढोलक तो हिजड़े बजाते हैं और जब मर्द बजाने पर आता है तो डंका बजाता है। फिर मिथुन दादा जेल तोड़ के भाग जाते हैं और पुलिस वाले का गेम बजाने निकल पड़ते हैं। बट पुलिस वाला भी पूरी तैयारी से आता है। वो एक शंकर को मारने के लिए पूरी 20-25 एम्बेसडर कार्ड लेके आता है। बट हमारे मिथुन दादा ही हैं। वो अकेले ही सभी का सामना करेंगे और कमाल की बात तो ये है कि सब अपनी गाड़ी एक लाइन में खड़ा करके उसका गेट खोल के चले जाते हैं। फिर मिथुन दादा गेट बंद करने के बाद सभी गुंडों की खिंची खोद देते हैं और फिर पुलिस वाले का नंबर लगाते हैं। कमाल की बात यहाँ भी ये है कि पुलिस वाले के पास भी गन है, परंतु वो उसका प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि वो गाड़ी में रखी हुई बंदूक चलाएगा। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये पुलिस वाला भी मिथुन दादा के हाथों मारा जाता है। यहाँ मिथुन दादा एक एक करके बुल्ला की गैंग का गेम बजा रहे होते हैं, तो वहाँ बुल्ला भी चूड़िया पहन के नहीं बैठे थे। इस बार उन्होंने शिकार बनाया शंकर की वाइफ को और शंकर की वाइफ को भरे बाजार में दबोच लेते हैं। क्यों रे शंकर की बाजारू छेनाल, अब मैं चबाऊंगा तेरे ये गोरे गोरे गाल। अरे बस कर भाई। फिर शुरू होता है एक स्वरचित कविता पाठ। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। तुम लोगों की उतनी ही है जिंदगी जितनी देर रहता है पानी का बुलबुला। बुल्ला और चुटिया मिलके शंकर की लुगाई को निपटा देते हैं। फिर शंकर क्रोध में आके पहले चुटिया का औजार काटता है क्योंकि वो गैंग ऑफ वासेपुर का फैन है। फिर शंकर चुटिया का औजार काट देता है और जब बुल्ला को पता पड़ता है कि उसका भाई चुटिया मारा गया है
तो वो फिर शोक मनाने और विलाप करने बाथरूम में पहुंच जाता है। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई। अभी तो तेरी ट्यूब में लाइट ही आया था और शंकर ने तेरा फ्यूज उड़ा दिया। और फिर अंत में शंकर बुल्ला को भी मार देता है। बस भैया, मूवी समाप्त। इससे ज्यादा मैं झेल नहीं सकता और मैं हो गया। ये मूवी नहीं है, टॉर्चर है भैया। वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे देखना पड़ गया मुझे, मेरे तो होगा सिर में दर्द। और वीडियो अगर पसंद आई है तो करो लाइक, नहीं भी आई हो तब भी करो लाइक। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।